फ्रांस के अंदर एक लॉ है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूल के अंदर मोबाइल, टैबलेट या फिर स्मार्ट वॉच लेकर नहीं आएंगे। ये ऐसा लॉ है जो पूरे देश में लागू किया जा चुका है और इसी के साथ साथ ये एक ऐसा लॉ होने वाला है जो आगे के वक्त में हर देश फॉलो किया करेगा। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 79। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यूएस के अंदर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोला जाता है नोडा। इसका मतलब है नो वन डाइज अलोन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल के बेड में होते हैं और वो मर रहे होते हैं लेकिन उनसे कोई मिलने तक नहीं आता, उनका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पर वॉलंटियर उनसे मिलने जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं जब वो अपनी फाइनल मोमेंट्स पर होते हैं, मतलब मरने की हालत में हो जाते हैं और मरने ही वाले होते हैं। तो कुछ लोग चले जाते हैं ताकि वो अकेलेपन में ना मरे। जापानीज सी के अंदर टोक्यो के नजदीक टोयामा बे के पास में एक जायंट स्क्विड देखने को मिली है जो कि बहुत ही रेयर है, जो एक बच्चा ही था, सिर्फ 12 फुट का। और माना जा रहा है अगर इसका किसी ने शिकार नहीं किया और ये नेचुरली ग्रो होता चला गया तो ये करीबन 80 फुट तक का हो जाएगा। फिल्म के अंदर जब किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी ने उस फिल्म वालों को पैसे दिए हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट फिल्म के अंदर दिखाओ। लेकिन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर कोरोना एक्स्ट्रा बियर को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था लेकिन उस कंपनी ने इनको एक भी रुपया नहीं दिया था। यहाँ पर इसे ऐसे ही यूज़ किया गया था जिसकी वजह से इस कंपनी ने करीबन 15 मिलियन US$ बचा लिए फ्री की एडवर्टाइजमेंट में जो फास्ट एंड फ्यूरियस में हुई, जिसकी वजह से ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और लोग इसे पीने लग गए वेन डीजल स्टाइल में। अगर आप 2 चूहों को आइडियल कंडीशन में छोड़ते हो, एक मेल एक फीमेल, तो वो करीबन 3 साल के अंदर करोड़ों चूहों के पैदा होने की वजह बन जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे फिर उनके ये चलता रहेगा, जिसकी वजह से कई चूहे मिलकर करोड़ों चूहे बना डालेंगे। चिली के अंदर एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जिसका अनऑफिशियल नाम रखा गया है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से 16 गुना अच्छी क्वालिटी का होगा। ये काफी दूर तक देख पाएगा, इसकी इमेजेस और भी ज्यादा शार्प होंगी जिससे हम दूर के प्लैनेट्स को देख पाएंगे, उन पर रिसर्च कर पाएंगे और स्पेस में कहां पर लाइफ है कहां पर नहीं है ये भी देख पाएंगे। लेकिन इसको बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा और इसको स्टार्ट किया जाएगा करीबन 2025 तक। काफी ज्यादा लोगों का मानना होता है कि लड़कियां गेम्स खेलती ही नहीं या फिर बहुत कम गेम्स खेलती हैं। यहाँ पे मैं पीसी की गेम्स की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की गेम्स या कोई और गेम्स होती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रिसर्च में ये पाया गया है कि 18 साल की उम्र तक जिन लड़कों ने जितनी गेमें खेली होती हैं, 30 साल की उम्र तक लड़कियों ने उससे ज़्यादा गेमें खेल ली होती हैं। जापान के अंदर एक अजीबोगरीब तरीके का इंश्योरेंस भी होता है जिसमें गोल्फर्स इंश्योरेंस करवाते हैं। ये अगर वो एक शॉट में ही बॉल को खड्डे में डाल देते हैं तो उन्हें $5000 की वर्थ की पार्टी देनी होती है सभी गोल्फ के मेंबरों को जो भी उस क्लब के अंदर आते जाते हैं। तो वहाँ पर उस पार्टी के लिए ही वो ये इंश्योरेंस करवाते हैं कि इतनी महंगी पार्टी कौन देगा, तो वो इंश्योरेंस ले लेते हैं कि अगर गलती से बॉल खड्डे में चली जाए एक शॉट में तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा भरेगी, जो $5000 होंगे वो भरेगी और वो पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। लेकिन यहाँ पर उनको प्रीमियम भरते रहना होता है जो हर इंश्योरेंस में होता है, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं बॉल एक शॉट में ही खड्डे में चली जाए। लेकिन लकीली चली गई तो $5000 सिर्फ इंश्योरेंस वाले देंगे। क्या हो अगर आप अपनी चेयर अपने साथ ही लेके घूम रहे हो और कहीं पर भी बैठ जाओ, मेट्रो में कहीं घूम रहे हो तो भी बैठ सकते हो अगर सीट भी ना मिले, क्योंकि एक पैंट होती है जिसको बोला जाता है बायोनिक पैंट, जिसको पहनकर आप कहीं पर भी बैठ सकते हो बिना किसी चेयर के, बिना किसी सीट के। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के रहने वाले 64 साल के हेनरी रोमानोस्की ने करीबन 1 साल में 19,600 कंप्लेंट कर दी सिडनी एयरपोर्ट की, जबकि वो 31 किलोमीटर दूर रहता था सिडनी एयरपोर्ट से। लेकिन फिर भी उसने कहा कि प्लेन का काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है तो इसे कम करो या इसको बंद करो, इस एयरपोर्ट को, यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। तो उसकी सुनने वाला कौन था, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अगर आप इसकी एवरेज निकालो 19,600 कंप्लेंट 1 साल में, तो इसकी एवरेज बनती है एक दिन की 54 कंप्लेंट्स। बूढ़ा व्यक्ति था, कुछ काम वाम था नहीं तो उसने कहा चलो कंप्लेंट ही की जाए। यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक बार नशे की हालत में ये कह दिया था कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर दागो, जल्दी करो, मेरे ऊपर टाइम नहीं है, जल्दी कर। और जैसे ही उनकी नशे की हालत ठीक हुई, वो होश में आए, उन्होंने कहा और नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था, मत करो ऐसा, कैंसिल करो इसको, मैं तो चेक कर रहा था कि खाली तुम मेरा ऑर्डर मानते हो नहीं मानते। सारा
प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू है नहीं है, ये देख रहा था बस। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ मेरा एक गेमिंग चैनल है जिसको बोला जाता है ये भारत, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो मुझको वहां पर लाइव। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।